अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं जितनी भी ये विंटर बेड शीट हैं उनको हटा दूँगी, और जो कॉटन की बेड शीट है उनको मैं निकाल लूँगी। तो कॉटन की जितनी भी बेड शीट थी वो मैंने बेड के अंदर रख दी थी। और अब मौसम चेंज होने लगा है और अच्छी खासी जो गर्मी है वो हो रही है। और गद्दों पे ना मैं पहले एक कॉटन की बेडशीट बिछाती हूँ पुरानी, जो कलर जिनके ख़राब हो जाते हैं वो पहले मैं बिछाती, फिर उसके बाद मैं जो अच्छी जो बेडशीट होती है वो बिछाती। इसका फ़ायदा ये होता है कि बेडशीट जो है वो गद्दों से स्लिप नहीं होती। तो जो मेरे बड़े लिहाफ थे वो भी मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पर मैंने पतली रज़ाई अब निकाल ली है, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं होती। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर चारपाई की चादर चेंज करने के लिए। तो ये भी इसी रूम में है चारपाई, तो मैं चारपाई की भी चेंज कर दूँगी। और देखिए मैंने चारपाई की भी चादर जो है वो चेंज कर दी है। और अब मैं करूँगी दूसरे रूम की। तो दूसरे रूम करने से पहले ये जितनी भी इस रूम से बेडशीट निकली हैं वो मैं बाहर रख कर आ जाऊँगी, और मशीन में आज नहीं लगाऊँगी। आज वैसे ही बहुत सारा काम होने वाला है, तो मशीन में कल लगाऊंगी। और देखिए मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो सबसे पहले मैं ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर दूंगी। और देखिए मैंने इस रूम में भी ऐसे ही किया हुआ था कि एक बेडशीट जो है वो नीचे बिछा कर रखी थी और फिर उसके ऊपर दूसरी बिछा रखी थी। तो मैं इसको भी हटा दूंगी, और इसके जो पिलो हैं उसके कवर भी उतार दूंगी। और आपको मेरे बात करने के अंदाज़े से लग रहा होगा कि मैं ये कैसे बात कर रही हूँ। तो मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है और मुझे इतने अच्छे से व्लॉग बनाने नहीं आते, इसलिए शायद मैं अच्छे से नहीं बना पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को बिछा दिया है, और इसके पिलो भी मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तो पिलो को रखने से पहले मैं उनके कवर चढ़ा दूँगी। और आज माशाल्लाह से रमज़ान का है 11वां रोज़ा, और अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल करे। और जो भी हम इस महीने में इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला हमारी सारी इबादत कबूल करे। और जो भी इस महीने में जो भी इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला उन सब की इबादत को कबूल करे। तो देखिए मेरा जो बेड है ये वाला भी मैंने सेट कर दिया है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था आज घर, क्योंकि आज मैंने गर्मियों का लिए तैयार किया है। और अब मैं आ गई हूँ तख़्त की चादर को चेंज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कितने कपड़े फैले हुए थे, और बच्चे सुबह स्कूल गए थे तो यहाँ पर उतार कर रख कर चले गए थे वो। तो तख़्त की चादर को भी मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर जो साइड में यहाँ पर बेंच थी उसके ऊपर जो डेकोरेटिव आइटम थे मैंने सबको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और डस्टिंग भी मैं साथ के साथ ही कर रही हूँ, ताकि मुझे फिर से डस्टिंग के लिए ना लगना पड़े। और मैं आ गई हूँ अब बाहर लॉबी में। तो लॉबी में भी मैं सोफ़े के कवर को अच्छे से कर दूँगी सेट। और जो कुशन है इधर उधर फैले हुए हैं उनको भी अच्छे से रख दूँगी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ टेबल के रनर को साफ़, और अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर धूल बहुत आती, क्योंकि यहाँ पर इसी के ऊपर हमारे जाल खुला हुआ है तो उससे धूल बहुत आती। और 3-4 दिन से हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो इसलिए पूरे घर में धूल धूल हुई हुई है। तो अब मैं आ गई हूँ सबसे बाहर वाली लॉबी में, और ये तो वैसे भी गेट के पास है तो इसमें बहुत सारी धूल हो जाती। तो अब मैं इसको भी अच्छे से सेट कर दूँगी। और इसका जो सोफ़े का कवर है ना ये स्लिप बहुत होता, इसका जो कपड़े का जो मटेरियल है ना वो है इस तरह का कि ये स्लिप होता रहता बार बार, इसको मुझे ठीक करना पड़ता। तो अब मैं इसको भी
साफ़ कर दूँगी अच्छे से कपड़े से, क्योंकि धूल बहुत है इसके ऊपर। कल ना हवा इतनी चल रही कि धूल अंदर तक जाती। कोई बात नहीं, काम तो करना पड़ेगा और थोड़ा सा मुश्किल होता है रोज़े में, लेकिन काम तो काम है और काम के साथ में इबादत सबसे ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर अब आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो पहले जहाँ से मैंने शुरू किया था बेडशीट को चेंज करने के लिए, वहीं से मैं झाड़ू भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस कमरे में लगाने के बाद मैं लगाऊंगी फिर दूसरे कमरे में। तो देखिए आप लोग और इन्जॉय कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं उस कमरे से लगाने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। और टाइल्स पे ना आपको नज़र आ रहा होगा कि कूड़ा तो है नहीं, मिट्टी तो है नहीं, ये झाड़ू क्यों लगा रही है। तो यहाँ पर बहुत धूल है, आप आगे देखेंगे, देखिए कितनी धूल मिट्टी अंदर से निकली है। तो अंदर से मैंने सब में से झाड़ू लगा दी है और डस्टिंग तो मैंने कर दी थी साथ के साथ ही। और किचन का ना मैं सहरी में ही कर देती, किचन और सहन का, क्योंकि सहन में ना धूप बहुत आ जाती, फिर रोज़े में मुश्किल होता थोड़ा। तो इसलिए मैं सहन का जो भी काम होता, पौधों को पानी देना और बाहर से झाड़ू लगाना, वॉश बेसिन साफ़ करना, तो वो मैं सहरी में ही कर देती। और किचन का भी बर्तन वगैरह सब मैं सहरी में ही निपटा देती। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो देखिए माशाल्लाह पूरा घर जो है एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा होगा आपको। तो दूसरे रूम में भी मैंने पोछा लगा दिया है, और पोछा लगाने के बाद तो मैं जाऊंगी नहाने के लिए और फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए मैं आ गई हूँ नमाज़ पढ़ के। तो अफ्तार की जो तैयारी है थोड़ी सी वो मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही करके रख देती हूँ। जैसे चावल अगर भिगोने हुए और बेसन अगर फुल्की या किसी भी चीज़ के लिए भिगोना हुआ, तो वो मैं ज़ोहर के बाद ही करके रख देती हूँ। इससे ना आसानी हो जाती फिर, और असर के बाद में फिर बनाना शुरू करती। तो जितना भी ऊपर का काम है वो मैं करके रख दूँगी। जैसे अब मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं, और देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे बर्तन, वो सहरी में मैंने धोए थे, तो मैं इनको भी लगा दूँगी। और इनके लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी कलाम पाक पढ़ने के लिए, और उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। फिर मैं असर के बाद बनाना शुरू कर दूँगी। तो इस साल के जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हैं, अल्लाह ताला सब के कबूल करे। अल्लाह हाफ़िज़।